वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम है शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को लेके जो भी न्यूमेरिकल्स है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक सिंगल फॉर्मूला आपको चाहिए किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, एंड दैट फॉर्मूला इज रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो आपकी रेजिस्टिविटी होती है जिसकी वैल्यू आपको गिवन रहती है। ऑलरेडी क्वेश्चन में क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जिस भी कंडक्टर का हम यूज कर रहे हैं, कंडक्टर छोटा भी हो सकता है, कंडक्टर बड़ा भी हो सकता है, कंडक्टर का एरिया ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज। सो मुझे रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो उसके लिए मुझे लेंथ पता होनी चाहिए कंडक्टर की, एरिया पता होना चाहिए कंडक्टर का, और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पता होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज पता है तो मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। चलिए, सो फटाफट से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। शुरुआत जब हम करेंगे तो हम एक इजी क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें थोड़ा बहुत उसने मीटर की जगह सेंटीमीटर कर रखा है, सेंटीमीटर की जगह एमएम कर रखा है, बिकॉज ये जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन देख के चले जाते हैं, और एग्जाम में जब मीटर से एमएम या सेंटीमीटर कन्वर्जन करना होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको करना नहीं आता, मैं जानता हूं आप कन्वर्जन करना जानते हो, बस एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है। तो जस्ट टू गेन दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मैंने काफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले रखे हैं। ठीक है। एंड मैंने साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो इन क्वेश्चंस में कैसे कैसे थोड़ा सा चेंज करके आपसे सवाल पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो कुछ मैं यहाँ कराने वाला हूँ, इन सारी चीज़ों के नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। पीडीएफ मेरी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, एप्लीकेशन का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से डाउनलोड करके आप अपनी पीडीएफ्स को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। चलो, सारी बातें हो गई खत्म, अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे फोकस करना शुरू करते हैं। ओके, चलो, लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास चीजें गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन क्या लिखना है, पहले गिवन वाली चीजें लिख लो। रेजिस्टिविटी मुझे पता है, यहाँ पर वैल्यू रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू 2 ओम मीटर। ये जो यूनिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जब नेक्स्ट क्वेश्चन में चीजें बदलेंगी तब आपको समझ में आएगा कि यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ओम मीटर को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ओके। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर रॉड हैविंग द डायमीटर। गाइस, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में डायमीटर गिवन रहता है, यहाँ मीटर्स में गिवन है। आप इसे मीटर्स में रहने दीजिए बिकॉज सब कुछ मीटर में ही है, और मैं भी सब कुछ मीटर्स में प्रेफर करता हूँ। ओके। जब भी आपको डायमीटर गिवन रहता है तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको उसकी रेडियस निकाल लेनी है। ठीक है। और रेडियस जैसी आपको मिल जाती है, साथ ही साथ आप उसका एरिया भी निकाल के रख दीजिए, क्योंकि आपको काम में एरिया आने वाला है। एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। ओके। दिस इज गोना बी इक्वल टू, पाई है आपका 3.14, रेडियस है आपकी कितनी, 2 मीटर की, इंटू 2 का स्क्वायर। अब मैंने एक अच्छा काम ये किया है कि मैंने इनके कैलकुलेशंस पहले से करके रख लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं फटाफट से देख लेता हूँ, एरिया 12.56 आ रहा है। आपको लगे तो आप एक बार अपने कैलकुलेटर में करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। 12.56 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ रहा है। आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास रेजिस्टिविटी है, आपके पास एरिया है, और आपके पास में लेंथ भी अवेलेबल है। ठीक है ना? लेंथ कितनी हमने यहाँ पे अभी तक लिखी नहीं है, तो लिख देते हैं। चलिए, आपके लिए यहाँ उसने दिया है लेंथ इज 10 मीटर्स। ओके, यहाँ साइड करके लिख देते हैं आपको, लेंथ इज गोना बी इक्वल टू 10 मीटर्स। किसी भी मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो यही तीन चीजें लगती है जो हमने लिख ली है। अब फटाफट से फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुटअप करके आंसर निकालना शुरू करेंगे। ओके। In order to find the resistance, आपका फॉर्मूला सिंपल है, रेजिस्टेंस R is simply given by resistivity into length divided by area। स्मॉल ए लिखो कैपिटल ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी आपकी 2 है, जो 2 ओम मीटर लिख दीजिए। लेंथ आपकी 10 मीटर्स है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और नीचे जो एरिया है दैट इज 12.56 मीटर स्क्वायर। इसका भी कैलकुलेशन मैंने पहले से कर रखा है, आप अपना कैलसी उठा के कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैंने पहले से इसलिए कर रखे थे क्योंकि अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करता बेमतलब में वीडियो लेंदी होता, आपको फिर बार बार उसको फॉरवर्ड कर करके देखना पड़ता, इसलिए मैंने पहले से वो चीज़ कर दी है। दिस इज गोना बी द फाइनल आंसर। ना, क्या ये सवाल यूनिवर्सिटी में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता गाइस। इतना सिंपल तो यूनिवर्सिटी पूछेगी नहीं, और पहले भी कभी इतना सिंपल पूछा है नहीं। तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि वो चीज़ों को कन्वर्ट करने की थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्म में कोशिश करेगी। अब डिफिकल्टी भी कहां पर आ सकती है, मैं आपको अभी यहीं पे दिखा देता हूं कि किस फॉर्म में आपकी डिफिकल्टी आ सकती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको डिफिकल्ट आ सकती है कि वो
2 ओम मीटर की जगह पे अगर वो 2 ओम सेंटीमीटर बोल देता तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होने शुरू होती, बिकॉज अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। 4 मीटर की जगह अगर वो 4 mm बोल देता, ठीक है। लेंथ 10 मीटर, ठीक है। आप अगर सेंटीमीटर है, है और मीटर है, ये 3 अलग अलग यूनिट्स दी है अगर आपको, है ना। आपको रेजिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर्स में दे दी, डायमीटर आपको 4 mm दे दिया, तो रेडियस आपकी 2 mm हो जाएगी, ठीक है। और लेंथ आपको मीटर्स में दे रखी है, तो अब यहाँ पे आपको कन्वर्जन्स करने पड़ते हैं, बिकॉज आप इन वैल्यूज को एज इट इज पुट अप नहीं कर सकते, और वहीं पे आपकी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आनी शुरू होती है। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लेते हैं जहां पे आपको सेंटीमीटर्स में और में और मीटर्स में तीनों फॉर्मेट में वैल्यूज के बनो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ही वही वाला हमारा, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम यह है कि जो चीजें हमें गिवन है उसको सबसे पहले हम लिख के मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्या क्या गिवन है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर इज 3 ओम सेंटीमीटर्स। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 3 ओम सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब आप आगे देखोगे, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। डायमीटर जैसे मैंने कहा में दे रखा है, और लेंथ आपको मीटर्स में दे रखी है। तो ऐसे केसेस में देखो, मैं हमेशा ही प्रेफर करता हूं कि मैं हर चीज को मीटर के फॉर्म में लिखूं, ठीक है। लोग सेंटीमीटर या भी प्रेफर कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा मीटर बेटर लगता है, ओके। तो हर चीज में मीटर के फॉर्म में लिखूंगा तो बेटर रहेगा यहाँ पे। अब ये सेंटीमीटर में दिया है ना, तो मैं इसे मीटर के फॉर्म में लिख लेता हूँ। कैसे लिख सकते हैं। मैं जानता हूं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 इज नथिंग बट 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। जिसको एक कन्वर्जन आते हैं 1.5x में बढ़ के आगे जा सकता है। तो अगर मुझे 1 सेंटीमीटर चाहिए है, तो ये 10 की पावर 2 नीचे आएगा, मतलब हम इसे यहाँ पे 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। तो अगर सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2 मीटर्स। तो अगर मुझसे बोला भाई 2 सेंटीमीटर क्या होगा, तो 2 को मुझे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझसे पूछा गया कि 4 सेंटीमीटर क्या होगा, तो मुझे 4 को 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रो 3 ओम सेंटीमीटर लिखा है, मुझे मीटर में चाहिए। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब जाके मैं इसको ओम सेंटीमीटर की जगह ओम मीटर लिख पाऊंगा, ठीक है। और चीजें मुझे हमेशा मीटर्स के फॉर्म में चाहिए, तो ये कन्वर्जन हो गया यहाँ पे, ठीक है। आई नो एक बहुत सिंपल सा कन्वर्जन था, बट होता है यार कभी कभी 11th 12th में चीज़ें पढ़े हुए टाइम रह जाता है, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है, एग्जाम टाइम में प्रेशर होता है दिमाग में, तो छोटी छोटी चीज़ें देख लेनी चाहिए, ओके, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है आपका, डायामीटर है, ओके। सो डायामीटर इज इक्वल टू कितना है, 4 mm। तो आप बोलोगे कि रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 2 mm के बराबर। अब रेडियस है मेरे पास में, मैं जानता हूं कि मुझे हर चीज किस फॉर्म में चाहिए रहती है, मीटर्स में। रेडियस 2 mm है। यार ये लॉजिक बड़ा सिंपल होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं गाइस, और वैसे ही 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, ठीक है। तो बस लॉजिक हमारा सिंपल है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 mm, है ना। तो अगर मुझे 1 mm पता करना है, तो 1 mm मतलब 10 की पावर 3 नीचे जाएगा, या हम इसको ऊपर -3 लिख सकते हैं। तो 1 mm में इतने मीटर्स होते हैं। तो अगर किसी ने मुझसे बोला कि भाई बताओ 3 mm का मतलब क्या हो जाएगा, तो जो भी नंबर है उसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना मीटर हो जाएगा। 5 mm मतलब कितना हो जाएगा, 5 mm मतलब 5 × 10 की पावर -3 मीटर्स हो जाएगा। तो जो भी है उसको मीटर में जाने के लिए 10 की पावर -3 लगता है। तो वैसे अगर r इज इक्वल टू 2 mm है, तो अगर मुझे r को मीटर्स के फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिखूंगा कि मेरा r इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10 की पावर-3 मीटर्स, ठीक है ना। और रेडियस लिखने का मेरा रीजन जो था वो बड़ा सिंपल होता है कि एक बार आपके सामने रेडियस आ गई, अब आप क्या कर सकते हैं, रेडियस के बाद एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वैल्यू पुटअप करते हैं और इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, पाई × r का होल स्क्वायर। चलो यहाँ ले आता हूँ मैं आगे का एरिया लिखने के लिए। सो एरिया इज इक्वल टू पाई, पाई मतलब हमारा 3.14। ओके, रेडियस कितनी है हमारी, 2 × 10 की पावर-3। देखो इससे डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसे एज इट इज कैल्सी में पुटअप कर सकते हैं। इनकेस आपको ये कैल्सी में पुटअप करने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करो, इसको अलग अलग सेपरेट कर लो। इसका भी स्क्वायर होना चाहिए और इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू ये 2 का भी स्क्वायर होना चाहिए, और ये 10 की पावर-3 का भी स्क्वायर होना चाहिए। देखो ये सारी बेसिक चीजें हैं, उनके लिए हैं जिनको कैलकुलेशंस करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, जिनके आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा ये प्रॉपर्टी पता होगी आपको, है ना। क्या होती है, a की पावर m होल की पावर n, मतलब क्या होता है, a की पावर में m इंटू n, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 इंटू टू मतलब -6। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है डायरेक्टली इस पूरे को कैलकुलेटर में पुटअप करने के लिए, तो आप ये इस तरीके से ब्रेक करके भी पुटअप कर सकते हैं। इससे और इजी तरीके से कैलकुलेशन आई डोंट थिंक मैं ऐसे कर पाऊंगा या कोई और कर पाएगा। आप इसे आप पुटअप करके देख लीजिएगा। मैंने कैलकुलेट कर रखा है। जो एरिया आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। सो काफी आ, सारे जीरो आ रहे हैं। सो यहाँ पे आ रहा है मुझे 0.00001256। ठीक है। सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे 10 की पावर -6 के फॉर्म में भी लिख सकते थे, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ओके, तो ये क्या बनता है, देखो 1 2 3 4 5 6। सो 12.56, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, 12.56 इंटू 10 की पावर में -6। ठीक है, हर चीज मीटर में थी तो जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ओके है ना। तो ऊपर वाला भी चलेगा, नीचे वाला भी चलेगा, अंत में जाके कैलकुलेशन ही करनी है तो सब चलता है। ओके है ना। सो हमारे पास में जो चीजें थी वो हमने लिख ली है। हाँ, अच्छा, लेंथ 4 mm की है आपकी, तो लेंथ भी चलिए लिख के दिखा देते हैं। डायमीटर 4 mm था, लेंथ तो मेरी मीटर्स में, लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर्स। तो लेंथ का यार टेंशन नहीं है, उसने मीटर्स में दे रखी है तो चीजें लेंथ की मीटर्स में आ जाएंगी। ठीक है ना। चलो अब लिख ले जरा फॉर्मूला। फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो इंटू एल अपॉन ए। सो अब लिखोगे देयर फॉर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी रो कितनी है हमारी मीटर्स में, 3 इंटू 10 की पावर -2। ओके, फिर यहाँ पे जो लेंथ है वो 8 मीटर्स है, आप इसे पुटअप कर देंगे। और जो एरिया है, एरिया की वैल्यू क्या आ रही है, आप इसे ये भी पुटअप कर सकते हैं, ये भी पुटअप कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप इसे पुटअप कर सकते हैं। ओके, सो मैं 12.56 से थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। सो दिस इंटू 10 की पावर -6 हो गया। अभी -6 ऊपर जाएगा तो 4 बन जाएगा। आपको कैलसी में इसको पुटअप करके सॉल्व करना सीखना होगा, वरना मैं एटलीस्ट थोड़े बहुत रील्स बना के इसके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आप इसको कैलकुलेट करना कैसे है कैलसी पे वो देख सकें और सीख सकें। ठीक है, बट आई होप अब आप थोड़ा बहुत सीख चुके होंगे। इनकेस नहीं आ रहा है क्योंकि कॉलेज तो अभी बंद है शायद, या खुले, आई डोंट नो, जो भी जिस टाइम पे देख रहा है ये डिपेंड्स। तो देख लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। ओके, या सो कैलकुलेशन अपन ने कर रखा है इसका पहले से। जो इसकी वैल्यू है वो आ रही है 19108। सो 19108.28 ओके। आप इसे ऐसे ओम्स में भी छोड़ सकते हैं या फिर आप 1000 से डिवाइड करके इसे करेंगे तो ये 3 स्टेप इधर आ जाएगा। आप इसे किलो ओम्स में भी लिख सकते हैं, विच इज 19.1 किलो ओम्स। ओके, सो या कैलकुलेशंस थोड़े मैंने कर रखे थे पहले से, इसलिए थोड़ा सा इजी चल जाता है ये लिखने में, राइट है ना। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। ये सारी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जाके वहां से चेकआउट कर लीजिएगा और ये सब कुछ नोट्स आप एक्सेस कर पाएंगे ऐप डाउनलोड करके। वेबसाइट पे नहीं है ऑब्वियसली, वेबसाइट पे थोड़ा दिक्कत होता है, बट एप्लीकेशन में नोट्स मिल जाता है। सो ये थी इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रहा है। चलो, प्रोसेस वही रहेगा, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। सॉरी, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज गिवन, रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। ठीक है ना। तो यार देखो, ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल ट्रबल नहीं करने वाला है। ओके, बस थोड़ा बहुत मीटर एमएम सेंटीमीटर पे ध्यान रखना है मुझे। तो फटाफट से पहले देखते हैं गिवन क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज इतना। अब चीजें मुझे ओम मीटर में चाहिए थी, यहाँ माइक्रो ओम सेंटीमीटर्स में है। मतलब मुझे कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे, करेक्ट। 1.724 ओम्स एंड सेंटीमीटर्स। नहीं, ये माइक्रो ओम है। माइक्रो ओम को कैसे लिखते हैं, माइक्रो को म्यू से लिखा जाता है ना। तो ये माइक्रो ओम और सेंटीमीटर है। अब माइक्रो ओम का पहले मुझे ओम करना पड़ेगा। ओके, तो देखो यार, माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर -6। ठीक है, तो माइक्रो तो मेरा यहीं सॉर्ट हो जाएगा, दिस इज 1.724। माइक्रो लिखा है मतलब मैं इसमें लगा सकता हूँ 10 की पावर -6, ये बन गया ओम। ओके, और सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर कैसे हटाते हैं, सेंटीमीटर हटा के उसको मीटर लेके जाना तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब इसको मैं 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, 1.724 इंटू 10 की पावर -6, और एक बार 10 की पावर -2 से भी मल्टीप्लाई होगा ये। अब ये ओम मीटर बन गया। तो फाइनली मैं 10 की पावर -8 लिख पाऊंगा इसको। तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1.724 इंटू 10 की पावर -8 ओम
मीटर। तो चीज़ें मुझे ओम मीटर के फॉर्म में चाहिए थी और मिल गई चीज़ें मुझे ओम मीटर के फॉर्म में, उठा के इसको बॉक्स में रख देंगे हम। आगे देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में। डायमीटर 1 mm का है, तो डायमीटर है थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। सबसे पहले इसे रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। सो डायमीटर इज इक्वल टू 1 mm, मतलब रेडियस इज इक्वल टू 0.5 mm। अब मैंने आपको सिखाया था कि मीटर में जाना है, सो मीटर में जाने के लिए से मीटर मतलब इंटू 10⁻³ करते हैं। तो ये आ गया आपका रेडियस मीटर में। ठीक है, उठा लीजिए इसको, है ना, बॉक्स के अंदर रखें, क्या छोड़ो रहने दो। रेडियस से ज्यादा तो हमें एरिया प्यारा होता है, एरिया को बॉक्स के अंदर रख देंगे। सो आप बोलोगे एरिया इज इक्वल टू πr²। सो एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस इज 0.5 इंटू 10⁻³ इस पूरे का स्क्वायर। पिछले वाले में भी मैंने ये कैलकुलेशन करके दिखाई थी, वहां से आप कैलकुलेशन उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ एरिया। एरिया इज 7.85। दिस इज 7.85 इंटू 10⁻⁻7। ओके, और एरिया है हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, सो मैं इस वक्त भी जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उन्हीं नोट्स के थ्रू देख रहा हूं, तो आप भी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं बाद में जाके। ठीक है ना, देख लेना एप्लीकेशन से। ओके, नाउ एक बार एरिया हमारा आ चुका है, लेंथ हम लिख चुके हैं। लेंथ क्या है हमारी, लेंथ 1 मीटर की है। तो यार लेंथ बहुत अच्छी बात है, हमारे पास कितने की बने, 1 मीटर की बने। ठीक है ना, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब हमारे पास में ना रो भी आ चुकी है, ए भी आ चुका है, एल भी आ चुका है 1 मीटर का। सब कुछ प्रॉपर मीटर्स के फॉर्म में है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और अपना फाइनल आंसर सॉल्यूशन जो है वो लिख सकते हैं। सो रेजिस्टेंस हमें निकालना है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया। माय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी है हमारे पास में 1.724 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ लकीली 1 मीटर की है, तो बहुत अच्छी बात है। A divided by area. Area is this much. This is 7.85 into 10⁻�7। कैलसी पे डायरेक्टली से पुट अप कर दीजिएगा, वैल्यू आपके रेजिस्टेंस की निकल आएगी। और रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू आ रही है, हाँ 1.724 का कैलकुलेशन है 0.0219 ओम्स। ठीक है, सो 0.0219 ओम्स। ओके, सो दिस इज गोना बी द फाइनल आंसर गाइस। ओके, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, यूजफुल होगी आपके लिए। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एंड चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ 200 मीटर लेंथ ऑफ वायर हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड हैविंग रेजिस्टिविटी। तो ये तो सेम हो गया पहला वाला पार्ट पुराने वो क्वेश्चन की तरह। इफ द वायर इज ड्राउन आउट 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो इसमें एक एडिशनल पार्ट है, वो क्या कर रहा है, उस वायर को ड्रॉ कर रहा है। ड्रॉ मतलब क्या होता है, एक तरीका होता है जिससे आप एक मोटे से वायर को खींच के एक लंबा सा पतला वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उस मोटे से वायर को खींच के वो एक पतला वायर बना रहा है। बट वो जब खींच रहा है तो जो नया वाला लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ का 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप खींच के उस वायर को लंबा करोगे तो उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, है ना। वो पहले काफी मोटा था, बट अब वो डायमीटर जो है उसका कम हो जाएगा। ठीक है, सो उस वजह से कुछ चेंजेस आएंगे, नया वाला क्रॉस सेक्शन बनेगा और नया वाले क्रॉस सेक्शन की वजह से नया रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और वही सब चीजें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें रेजिस्टेंस निकालना है वायर का। ठीक है, तो चलो केवल इन्फॉर्मेशन को लिखना स्टार्ट करते हैं पहले ना। हमेशा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है गाइस, इसी तरीके से पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखा करो। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ 200 मीटर लेंथ ऑफ वायर। सो सबसे पहली चीज मुझे लेंथ गिवन है 200 मीटर, काफी लंबा वायर है ये तो, है ना। हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, भाई किस्मत अच्छी है, इस बार एरिया नहीं निकालना पड़ रहा, एरिया उसने दे दिया है। बस दिया है एरिया मीटर की जगह स्क्वायर में, है ना। तो यार स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता है। देखो, 1 से जब 1 मीटर में जाते हो आप तो 10⁻³ करते हो। तो 1 स्क्वायर से जब 1 मीटर स्क्वायर में जाओगे तो 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैसा बनेगा, 0.01 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर, या आप 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। ठीक है ना। सो एरिया है आपका 0.01 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स स्क्वायर्ड। ओके,
ऐसे यहाँ पे ना लिख के हम एक के नीचे एक लिख देते हैं, क्योंकि जबरदस्ती एक्स्ट्रा स्पेस हमें नहीं गंवानी है, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि एक ही पेज में इसका सॉल्यूशन दिख जाए आपको। ठीक है ना? फिर क्या मतलब, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखता है ना, प्रॉपर दिखता है। ओके, सो आपके सामने एरिया आ चुका है फाइनल, जो कि अब आपके मीटर स्क्वायर्स के फॉर्म में है। ओके, सो एमएम से मीटर पहला कन्वर्शन इंपॉर्टेंट था। रेजिस्टिविटी जो है वो 50 माइक्रो ओम सेंटीमीटर्स की है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि चीजें मीटर के फॉर्म में हो। सो पहले से 50 इसका माइक्रो ओम लिखते हैं। यू लिख दिया मैंने, यू लिखना था, माइक्रो ऐसे डिनोट होता है ना, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। माइक्रो का नॉर्मल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू 10⁻⁻⁶। सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 10⁻⁻² हो जाएगा। अब जो आपके सामने है ये पूरा का पूरा ओम और मीटर्स के फॉर्म में है। ओके, तो क्या क्या आ गया हमारे पास में, हमारे पास लेंथ आ चुकी है, हमारे पास मीटर्स में लेंथ है, एरिया भी हमारे पास में जो है वो मीटर्स स्क्वायर में है, और रजिस्टिविटी भी जो है हमारे पास वो भी हमारा ओम मीटर्स में है। तो हर चीज हमारे अपने डायमेंशंस के हिसाब से अवेलेबल है। अब हम बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आराम से, है ना? सो रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, सो देयरफॉर द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी है हमारे पास में 50 इंटू 10⁻, -6 -2 ये हो जाएगा -8। ओके, लेंथ है मेरे पास में 200 मीटर की, सो ये तो मीटर में है तो टेंशन नहीं है। एरिया है हमारे पास में ये, दिस इज 0.01 इंटू 10⁻⁻6। ओके, ये भी -8 है, ये भी -8 है, तो टेक्निकली तो कट जाना चाहिए, है ना? काफी बड़ा रेजिस्टेंस आने वाला है यहाँ, दिख रहा है। ओके, सो 5 टू ज़ा 10, फिर 3 जीरोस, 10,000 आ रहा है भाई। कैलकुलेशन एक बार वापस वेरीफाई कर लेता हूँ, हाँ 10,000 है। तो रेजिस्टेंस मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे, 10,000 ओम्स का मिल रहा है। ठीक है, ओके, सो फाइनली रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल चुकी है। अब आगे जो हमें करना है वो क्वेश्चन में पढ़ के देखते हैं कि क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करवाना चाह रहा है ये। सो नेक्स्ट वो बोल रहा है कि इफ द वायर इज ड्रॉन आउट 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। देखो, वायर को जब आप एक मोटे से वायर को जब आप खींच के पतला करते हो, सो एरिया जो है उस वायर का कम हो जाता है, लेंथ जो है उस वायर की बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना पहले था वायर का, वही वॉल्यूम अब भी रहेगा वायर का। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम इनिशियल वॉल्यूम इज गोना बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है ना? वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एक वायर का मतलब वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब उसके एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, सो एरिया ऑफ द सिलेंडर इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ओके, इक्वल टू नया वाला एरिया इंटू नई वाली लेंथ। ठीक है ना? ओके, न्यू एरिया को हम ए एन लिख देंगे। ठीक है, ओल्ड एरिया, ओल्ड, न्यू लेंथ को हम एल एन लिख देते हैं। ठीक है, सो पुराना वाला जो एरिया था हमारे पास में कितना था, इतना। ओके, इसे मैं 10⁻⁻8 लिखता हूँ डायरेक्टली, -8 मीटर स्क्वायर इंटू पुरानी वाली तो जो लेंथ होती मेरे पास में 200 मीटर की। नया वाला एरिया हम निकालना चाहते हैं। ओके, नई वाली लेंथ क्या, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, सो 4 टाइम्स ऑफ 200 मतलब 800। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा नया वाला, कि खींचने के बाद में वो लंबा वायर हो चुका है, उसका एरिया छोटा सा हो जाएगा। वो एरिया कितना होगा, ये डिवाइडेड बाई 800। कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, 10⁻⁻8 इंटू 200/800 इज, हाँ, सो दिस इज 0.0025, काफी। ओके, सो 0.0025 इंटू 10⁻⁻6। और ऑब्वियसली हर एक चीज मीटर में थी, तो ये एरिया भी मीटर स्क्वायर में आएगा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यू एरिया, है ना? अब हमें क्या बताना है, हमें नया वाला रेजिस्टेंस भी बताना है। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द वायर इज ड्रॉन 4 टाइम्स कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। सो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ऑब्वियसली मैंने सेम ही वायर को लंबा किया, तो जो पुरानी रेजिस्टिविटी थी वही नई वाली रेजिस्टिविटी रहेगी, तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं रहेगा। रेजिस्टिविटी वैसी रहेगी, 50 इंटू 10⁻⁻8 इंटू लेंथ मेरी अब 4 गुना हो चुकी है, तो नई वाली लेंथ जो है वो 800 मीटर की हो चुकी है। और नया वाला एरिया क्या हुआ, खींचने की वजह से एरिया कम हो गया और एरिया अब इतना हो चुका है। सो आप इसे पुट कर दोगे 0.0025 इंटू 10⁻⁻6। आप इसे कैलसी पे पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जो मैंने कैलकुलेशन किया है, 160,000 आ रहा है। ठीक है, मतलब मेरे पास वैल्यू आ रही है 160,000 ओम्स। तो 000 की जगह मैं किलो लगा सकता हूँ, मैं इसे क्या लिखूंगा, 160 किलो ओम्स। ओके,
ठीक है, 160,000 आंसर आ रहा है, बट मैं इसे किलो ओम्स लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा था R10,000, तो मैं इसे R10,000 की जगह पे R = 10, 000 की जगह मैं किलो लगा सकता हूँ, के तो किलो ओम भी लिख सकता था, डिपेंड्स आपके ऊपर। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें इसकी समझ में आ चुकी होगी। बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन था, बट क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 11th 12th में आपने ये चीज़ें की होगी, बट अब टाइम निकल गया है काफ़ी सारा और आपको ये चीज़ें याद नहीं है, तो फिर बस थोड़ा सा याद करने के लिए आपको ये चीज़ें एक बार देख लेनी होती है। ठीक है, ओके। नाउ इसके जैसा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन और अवेलेबल है मेरे पास में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा नहीं आपको, बस सिर्फ नंबर्स चेंज किए हैं और कुछ भी चेंज नहीं किया। हालांकि जो मैंने नोट्स बनाए, उन नोट्स में इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ पर मिलेगी पीडीएफ? आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके पीडीएफ इसकी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट पूरा सिलेबस अवेलेबल है, और 100% सिलेबस ऑब्वियसली यूट्यूब पे आता नहीं है। सो सिलेबस मेरे पास अवेलेबल है एट द कॉस्ट ऑफ 600 रुपीज़। तो अगर आपको परचेस करना हो तो आप 600 रुपये में आप अपना सिलेबस भी परचेस कर सकते हो। बहुत सारे ऑफर्स चल रहे होते हैं, एक मनी बैक ऑफर भी हम चला रहे थे जिसमें 100% रिफंड है। तो 100% रिफंड क्लेम करने के लिए आपको एक 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होता है, और आपको कोर्स 750 में मिल जाता है। उसके बाद एग्जाम्स खत्म होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें नहीं जमी आपको, या वैसे तो ऐसा होता नहीं है, रेयरली ऐसा होता है कि भाई कोई स्टूडेंट आके मुझे बोल रहा होगा कि सर नहीं हुआ। जनरली जो एक दिन पहले खरीदते हैं और फिर उनसे नहीं हो पाता, वही बोलते हैं थोड़ा चीज़ें। बट अगर इनकेस भगवान ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो, आपको बैकलॉग आ जाए या आपको सब रिफंड वगैरह क्लेम करना हो, तो आप क्लेम कर सकते हो। आपको 600 रुपीज़ का रिफंड हो जाएगा। ये रिफंड नहीं आता है, इंश्योरेंस मनी है एक तरीके से। ठीक है, कॉस्टिंग आपकी रिफंड हो जाती है, बट अगर वो ऑफर अवेलेबल होगा, वैलिड होगा, तो ही होगा। अगर ऑफर वैलिड नहीं होगा तो फिर जो 600 की कॉस्टिंग है वही लेनी पड़ेगी आपको। और 600 बुरी कॉस्टिंग नहीं है यार, बाहर मार्केट में जो कोर्सेस अवेलेबल दूसरे डिफरेंट हैवी प्राइसेस पे है, उसके कंपैरिजन में आई थिंक ये काफ़ी लो प्राइस है। ओके, है ना। ऑल्सो प्राइस चेंज होता रहता है, तो कभी अगर 800 का प्राइस आपको देखने को मिल जाए तो प्लीज शॉक मत होइएगा, बिकॉज प्राइस बहुत सब्जेक्टिव होता है। अलग अलग तरीके के ऑफर्स चल रहे होते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऑफर्स एंड एवरीथिंग। तो 600 800 की रेंजेस में आपको कोर्सेस मिल जाते हैं। ओके, सो इसका आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस। ये यूनिवर्सिटी पहले भी 6 मार्क्स का पूछ चुकी है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है उस क्वेश्चन में। अ पीस ऑफ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms। ठीक है भाई, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मैंगनीज वायर? अब देखो, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस देखिए, मैंगनीज वायर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। सिल्वर और मैंगनीज दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप मैंगनीज शब्द से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मान लो कॉपर वायर है। तो सिल्वर और कॉपर दो अलग अलग चीजें हैं। सिल्वर का रेजिस्टिविटी जो होगा वो कॉपर की रेजिस्टिविटी के बराबर नहीं होगा। तो मैंगनीज का रेजिस्टेंस निकालना है तो मैंगनीज की रेजिस्टिविटी यूज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना है। ओके, अब उसने रिलेशन भी दे दिया कि यार व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मैंगनीज वायर ऑफ 1/3 द डायमीटर ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर का डायमीटर पता हो गया तो मैंगनीज का निकल जाएगा। रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज इज 30 टाइम्स ऑफ सिल्वर। सिल्वर की अगर रेजिस्टिविटी मिल गई तो मैंगनीज की भी रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन में सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms। सो हर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस निकालना होता था, इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे दिया उसने, 3 ohms। आम तो क्या करें, हम रेजिस्टेंस तो है हमारे पास में, देखते हैं फॉर्मूला लिख के देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रेजिस्टेंस किसकी बात कर रहा हूं मैं? रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर वायर, तो मैं इसको आर एस लिख देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर वायर इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया होता है। अब सिल्वर की बात हो रही है तो रेजिस्टिविटी भी सिल्वर की रहेगी, लेंथ भी आपकी सिल्वर की रहेगी, और एरिया भी आपका सिल्वर का रहेगा। मतलब आपको इसकी वैल्यू 3 गिवन है। सो 3 ohms इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर वायर इनटू लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सिल्वर वायर। तो अभी जो मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन से मुझे इतना ही पता चल रहा है कि रो एल अपॉन ए सिल्वर के लिए जो है उसकी वैल्यू 3 ohms के बराबर है। उसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुझे मैंगनीन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ठीक तरीके से लिखता हूँ कि ये सारी यहाँ पे जो बात हो रही थी वो हमारी किसके बारे में बात हो रही थी? ये सारी बातें हमारी सिल्वर के बारे में हो रही थी। ओके,
अब हम क्या करेंगे, अब हम मैंगनीन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास दूसरा वाला वायर भी है, और दूसरा वाला वायर किसका बना हुआ है, मैंगनीन का बना हुआ है। ठीक है ना। नाउ व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द मैंगनीन वायर, इसका रेजिस्टेंस निकालना है, ऑफ 1/3 द डायमीटर ऑफ सिल्वर वायर। देखो यहां पर लेंथ की बात नहीं की, मतलब लेंथ में कोई चेंज नहीं है, तो आप सिंपली बोल दोगे कि लेंथ ऑफ द मैंगनीन वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। ठीक है, उसने लेंथ में अगर चेंज करना तो स्पेसिफाई करता कि यार लेंथ मैंगनीन की डबल है या ट्रिपल है, उसने कुछ नहीं बोला, मतलब लेंथ दोनों की सेम लेनी है आपको। ठीक है, ओके। डायमीटर में फर्क आ रहा है, सो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ 1/3 द डायमीटर ऑफ सिल्वर वायर। सो डायमीटर ऑफ मैंगनीन वायर क्या है, इसका डायमीटर है 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिल्वर वायर। यहां से एरिया में जो चेंजेस होने वाले हैं वो हमें मिल जाएंगे कैसे। अब डायमीटर अगर 1/3 है, इसका मतलब रेडियस ऑफ द मैंगनीन विल ऑल्सो बी 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द सिल्वर वायर। अब अगर मुझे एरिया लिखना है मैंगनीन का, तो एरिया ऑफ मैंगनीन वायर क्या हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस ऑफ द मैंगनीन वायर का स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे रेडियस ऑफ द मैंगनीन की जगह पे ये डाल सकता हूँ, विच इज 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द सिल्वर वायर। ठीक है ना। सो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा मुझे पाई इंटू रेडियस ऑफ द सिल्वर वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे मिलेगा 9। तो अभी इससे में क्या, मुझे क्या रिलेशन मिला, मुझे ये एक रिलेशन मिल रहा है क्या, देखो पाई आर ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, पाई इंटू रेडियस ऑफ सिल्वर का स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सिल्वर वायर है। ठीक है, तो देयर फॉर हम बोल पाएंगे कि एरिया ऑफ द मैंगनीन वायर इज इक्वल टू कितना, एरिया ऑफ द सिल्वर वायर डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, एरिया ऑफ द सिल्वर वायर डिवाइडेड बाय 9, ये एक रिलेशन सा मुझे यहाँ पे मिल रहा है इन्फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, तो बस यही करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे छोटा छोटा रिलेशन निकालना होता है और आगे बढ़ना होता है क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो हमें अल्टीमेटली क्या निकालना था, रेजिस्टेंस निकालना था। रेजिस्टिविटी का भी रिलेशन दिया, रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज इज 30 टाइम्स ऑफ सिल्वर। ठीक है ना। तो एक रिलेशन हम ये वाला भी चलो लिख ही देते हैं। ओके, क्या रिलेशन है कि रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन इज इक्वल टू 30 टाइम्स द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर वायर। ठीक है, चलो ये एक आ गया रिलेशन, इसको भी उठाओ और साइड में कहीं कोने में रख दो, या यहाँ कोने में क्या ये रख देते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ फाइनली। ठीक है, सॉल्यूशन में हमें क्या बताना है, हमें बताना है रेजिस्टेंस की वैल्यू, किसका रेजिस्टेंस, मैंगनीन का रेजिस्टेंस। तो अगर आप मैंगनीन का रेजिस्टेंस निकालने जाओगे तो वो हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द मैंगनीन, रो रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन इनटू लेंथ ऑफ द मैंगनीन वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द मैंगनीन वायर। अब मैं ये सारी चीजें ना सिल्वर के चीजों से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज इज 30 टाइम्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, तो चलिए इसमें यहाँ पे डाल देंगे 30 टाइम्स ऑफ OS। लेंथ ऑफ मैंगनीज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सिल्वर, बिकॉज दोनों में कोई रिलेशन दिया नहीं था तो हमने सिल्वर ऐसे डाल दिया डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ मैंगनीन इज एरिया ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ से हमने निकाल रखा था एरिया ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय 9। हम ये जानते हैं जब डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन आता है तो ये 9 की वैल्यू हमेशा ऊपर पहुंच जाती है। है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एम इज इक्वल टू 9 ऊपर जाएगा तो ये 30 से मल्टीप्लाई होगा 270 इंटू रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर वायर इंटू लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर डिवाइड बाई एरिया ऑफ द सिल्वर वायर। अब रो एल अपॉन ए, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ जानते हैं कितनी, 3 ओम्स के बराबर, विच इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द मैग्नीन वायर कितना हो जाएगा, 270 मल्टीप्लाइड बाय दिस विच इज नथिंग बट 3। इसके कैलकुलेशन की वैल्यू मैंने कर रखी थी, 270 इंटू 3 कहाँ गया, 270 इंटू 3 810, सो 810 ओम से जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, अच्छा सवाल था, 2-3 चीजें थी, कंफ्यूजिंग था, यूनिवर्सिटी में पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है, तो प्लीज इस सवाल को अच्छे से एक बार वापस व्यू कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, समझ में आ रही होगी। पूरा 100% सिलेबस BEE का नहीं आता है, यूट्यूब पे कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता है इस तरीके से, तो मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मैं कुछ वीडियोस ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि क्वालिटी कैसी है, पढ़ना कैसा है, क्या चीज़ें हैं। बाकी एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ 600 रुपीज़ गाइस, जाके परचेस कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, कर लो, आराम से पास हो जाओगे। और अगर आपके परचेस करते टाइम एक मनी बैक गारंटी वाला ऑफर चल रहा होगा, तो इन केस आपको चीजें अच्छी नहीं लगती तो 600 रुपीज का पूरा पूरा 100% रिफंड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे करना है वो सब एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन है। और अगर और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है तो 6263, ये हर वीडियो के एंड में मैं अपना नंबर देता हूँ, जब जेन्युइनली जरूरत हो, किसी चीज की दिक्कत हो रही हो तो ही मैसेज या कॉल करिएगा। ठीक है ना, 6263 593362, तो कुछ लगे तो आप कॉल करके आप इस पे
बात कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जाने से पहले बताना चाहता हूँ यार, देखो मैं हर बार भूल जाता हूँ, मेरी आदत नहीं है बोलने की कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो प्लीज यार, अपने मन से तुम्हें चीजें अच्छी लगती है तो यार, तुम तो जिस जनरेशन में हो, तुमने तो यूट्यूब सालों से चला रहे हो, ठीक है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो एक अच्छी बात होती है, राइट। अगर तुम्हें कोई कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज कर दिया करो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, दैट्स इट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।